हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, एचएएल में एक वैकेंसी आई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है आपकी वो 46,511 रुपीज़ स्टार्टिंग में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और किस पोस्ट के क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ये देख सकते हैं आप, एचएएल की वैकेंसी है और टेन्योर बेसिस की वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की। 30 मई 2024 आज 10 बजे से इसमें एप्लीकेशन आप शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 जून इसकी लास्ट डेट है, 2 बजे तक। उसके बाद इसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के साथ साथ जो अप्रेंटिस किए होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज देख लेते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में D6 स्केल D6 का पोस्ट है। ये डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल में किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 29 पोस्ट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें मांगा गया है। कैटेगरी की पोस्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। इसके बाद डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 17 पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा की ये वैकेंसी हो गई। 2 तरह की वैकेंसी डिप्लोमा की हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं यहाँ पे वो आईटीआई वालों की हैं। तो यानी कि इसमें ऑपरेटर फिटर की वैकेंसी। आईटीआई अगर आपने किया है फिटर ट्रेड से या एनएसी या एनसीटीवीटी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 105 पोस्ट इसमें है आईटीआई फिटर की। इसी तरह से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की, मशीनिस्ट की, वेल्डर की जो पोस्ट हैं वो 6, 2 और 1 हैं। आईटीआई सीट मेटल की 2 पोस्ट हैं। टोटल 180 पोस्ट हैं इस वैकेंसी में, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह क्राइटेरिया है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन तो सब बता दिया गया और जो यहाँ पे दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए एग्रीगेट कैंडिडेट का। तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, SC ST PWBD के लिए 50%। एज लिमिट कितनी दी गई है? अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 28 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और PWBD के लिए 10 साल की छूट इसमें दी गई है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट इसमें लिखा हुआ कि आपका टेन्योर कितना रहेगा एंगेजमेंट का। तो ये टेन्योर जो होता है यहाँ पे वो आपको 4 साल के लिए दिया जाता है। 4 साल बाद इसको दोबारा एक्सटेंड करते हैं। एक तरह से ये परमानेंट जॉब होती है, क्योंकि किसी भी टेन्योर एम्प्लॉय को, जब से टेन्योर एम्प्लॉय वाली स्कीम चली है एचएएल में, आज तक कभी किसी को निकाला नहीं गया है। यानी कि जैसे टेन्योर 4 साल का ख़त्म होता है फिर दोबारा 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाता है। डिप्लोमा टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। मिनिमम बेसिक जो है 2300 की बेसिक है। अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस जो दिया गया है वो 23,511 है। 23,000 मिनिमम बेसिक और 23,511 अलाउंसेस, यानी कि 46,511 ये डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा और 44,554 ये आईटीआई वालों को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। HLBC will be based on their performance in a written test which will be conducted at Bangalore
नो TADA विल बी पेड टू कैंडिडेट अटेंडिंग द रिटन टेस्ट। तो एक रिटन टेस्ट बेंगलोर में लिया जाएगा, उसके लिए आपको आने जाने के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा, और उस रिटन टेस्ट में जो भी आपको मार्क्स आएंगे उन मार्क्स के बेस पे जो मेरिट बनेगी उससे जो है आपको जॉब मिलेगी। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। और रिटन टेस्ट कैसा होता है? रिटन टेस्ट जो है आपका 2.5 घंटे का होगा। टेस्ट में 3 पार्ट होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आएंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और रीजनिंग के। पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन होंगे, वो आपकी टेक्निकल डिसिप्लिन्स होंगे, जिसमें आपका डिग्री, डिप्लोमा या ITI आपने किया हुआ है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको HL वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, तो ये आप देख लीजिए पूरा, और जो भी एलिजिबल है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, जिससे कि एक टेन्योर बेस की वैकेंसी है लेकिन सैलरी अच्छी है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।